जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले भी उत्तराखंड के बहुत सी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जल्दी से उन्हें भी देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि आपके पूछे गए हैं, और बीच बीच में जो इनके बारे में मैं बताऊंगी उन्हें आपको ज़रूर नोट करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। इनमें से नहीं वाला आपको ज़रूर देखना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो नहीं या फिर है, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। नहीं लिखा है तो आपको नहीं गलत वाला देखना है, उसे आपको टिक करना है। तो यहाँ पर है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उसके स्थापना वर्ष कौन सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थापना वर्ष में सुमेलित नहीं है पूछा है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, और यह भारत का ही नहीं एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके बाद इसका नाम पड़ गया था रामगंगा नेशनल पार्क। और 1957 के बाद इसका नाम 1957 में इसका नाम रख दिया गया जिम कार्बेट के नाम पर, यानी ये हो गया कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद इसके बारे में और क्या इम्पोर्टेंट है, तो नैनीताल जनपद के ढिकाला में इस पार्क का प्रवेश द्वार बनाया गया है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार बनाया गया है ढिकाला में, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा ये 2 जिलों में फैला है। 2 जिलों में, एक तो हो गया पौड़ी और दूसरा हो गया आपका नैनीताल। तो ज़्यादा पौड़ी में है, 312.76 वर्ग किलोमीटर, 312.76 वर्ग किलोमीटर फैला है। तो पौड़ी में ज़्यादा है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 520.82 वर्ग किलोमीटर। तो इतना ही फैला है। और नैनीताल पौड़ी में बांट देंगे तो ज़्यादा आपका पौड़ी में आता है। और दोस्तों, इस पार्क के मध्य में आप याद रखिएगा पाटली दून स्थित है। पाटली दून स्थित है जिम कार्बेट जो पार्क है उसके मध्य में। और 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। तो इसे आप जरूर याद रखिए। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो 1980 इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, और यह आपका है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी जनपद में यह स्थित है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो ये भी यहाँ पर सुमेलित है। इसके अलावा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपके चमोली जिले में है, और 1982 इसका बिल्कुल सही यहाँ पर सुमेलित है। और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की श्रेणी में सम्मिलित किया था। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर ये 1984, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों, इसके बारे में और क्या इम्पोर्टेंट है तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है आपका 820.42 वर्ग किलोमीटर। ये 3 जिलों में फैला राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला तो आपका हो गया देहरादून, दूसरा आपका हरिद्वार हो जाएगा, और तीसरा आपका पौड़ी हो जाएगा। तो 3 जिलों में ये विस्तृत है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन थे।
मुकुंदलाल, H.G. वाल्टन, मौलाराम या फिर पातीराम। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुकुंदलाल। तो गढ़वाल पेंटिंग जो पुस्तक है उसका प्रकाशन हुआ था 1969। इसी वर्ष आपके इसरो की भी स्थापना हुई थी। तो मुकुंदलाल के बारे में और क्या है इम्पोर्टेंट, इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1885 के चमोली के पाटली गांव में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा मौलाराम के बारे में यहाँ पर जो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मौलाराम की, वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनमें से मौलाराम की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। तो मनमत सागर ये किसकी रचना है, तो मौलाराम। श्रीनगर दुर्दशा, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ऋतु वर्णन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मौलाराम की, मनमत सागर, श्रीनगर दुर्दशा और ऋतु वर्णन। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड का अपना पंचायती राज लागू हुआ था। इस पे 2019 में संशोधन हुए थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और जो ग्राम प्रधान होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो बीडीओ ग्राम प्रधान को शपथ दिलाता है। और अगर वीडियो नहीं होगा तो वीडियो आपका यहाँ पर शपथ दिलाएगा। और दोस्तों ग्राम पंचायत की एक वर्ष में 6 बार बैठक होती है, यानी कि 2 माह में एक बैठक होनी अनिवार्य है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है, चीड़ से, देवदार से, बुरांस से या फिर शीशम से। इसका आंसर हो जाएगा आपका चीड़ आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखकर दोस्तों आपको एक और क्वेश्चन याद आ रहा होगा कि 1890 में आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रही हूँ, इसे आप जरूर नोट करें। 1890 से चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान शुरू किया गया। 1890 से चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान का शुरू किया गया, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। और लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो चीड़ से। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है, 100 वर्ग मीटर या फिर 200, 500 या फिर 300। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के लेखक कौन है, शक्ति प्रसाद सकलानी, R.S. टोलिया या गंगादत्त उप्रेती या फिर शेखर पाठक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शेखर पाठक हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा गंगादत्त उप्रेती की कुछ रचनाएं की यहाँ पर मैं बात करूँगी, तो ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा हिल डायलेक्टस ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के लेखक। हिल डायलेक्टस ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के लेखक थे गंगादत्त उप्रेती। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के अलावा आपका R.S. टोलिया जी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक थे R.S. टोलिया। इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, ये तो आपका शेखर पाठक हो जाएगा। इसके अलावा शक्ति प्रसाद सकलानी की जो रचना है वो है आपकी, तो इनकी रचना का नाम है उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास। तो ये शक्ति प्रसाद सकलानी जी की रचना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में किस शहर में स्थित है,
हरिद्वार में, इनमें से कोई नहीं। टिहरी में या फिर रुड़की में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान स्थित है रुड़की में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से देहरादून स्कूल के संस्थापक कौन थे? देहरादून स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका होगा, ऑप्शन दिए हैं पहले, लाल बहादुर शास्त्री, सतीश रंजन दास या जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतीश रंजन दास। 1935 में की थी देहरादून स्कूल की स्थापना सतीश रंजन दास। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने देश के 7वें IIT का दर्जा किस वर्ष प्राप्त किया था? 2001 में, 2002 में, 2003, 2004। तो ऑप्शन नंबर ए 2001। तो इसकी डेट आप याद रखिएगा, 21 सितंबर। 21 सितंबर 2001 को रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने यहाँ पर 7वें IIT का यहाँ पर इसको दर्जा दिया गया, 21 सितंबर 2001 को। इसके अलावा इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1847 में। 1854 से इसका नाम हो गया था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और स्वतंत्रता के बाद हो गया था थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और 1949 को इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अगर आपसे IIT का दर्जा नहीं पूछता है, आपसे पूछता है कि विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था, तो 1949। इसे भी याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा आपका, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? NP नवानी, श्री के दास या JS नेगी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका होगा AP नवानी। ऑप्शन NP नवानी होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर आप पर हो जाएगा। तो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था अप्रैल 2001 में। अप्रैल 2001 में। और इस आयोग का पहला अध्यक्ष NP नवानी को बनाया गया। तो इनके ये सेवानिवृत्त कब हुए थे? तो 14 अगस्त 2001 को। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगी, आप उन्हें ज़रूर नोट करिएगा। तो राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 अक्टूबर 2005 को। 3 अक्टूबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इनको नोट किया है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये बेनिफिट रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम जब भी होते हैं, अगर आप पहले से तैयार रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।